आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की डेट है 20 जनवरी 2026 और हमारे पास कई ऐसे विषय हैं जो न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं बल्कि देश और दुनिया की समझ के लिए भी अहम है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नई आर्थिक रणनीति की। आरबीआई ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज को जोड़ने का। इसका मतलब है कि भारत का ई रूपी, चीन का डिजिटल युआन, रूस का डिजिटल रूबल, ये सभी आपस में कनेक्टेड हो सकें। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाएगा और यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करेगा। भारत का स्पष्ट रुख है कि हम अपने ई रूपी को दूसरे सीबीडीसीज के साथ जोड़ने में रुचि रखते हैं, लेकिन ये डी डॉलराइजेशन के लिए नहीं है। दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से भारत के ई रूपी के 7 मिलियन रिटेल यूजर्स हो गए हैं। आरबीआई ने सिफारिश की है कि इस ब्रिक्स सीबीडीसी लिंकेज को 2026 के समिट के एजेंडा में शामिल किया जाए। अब बात करते हैं भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी में आए बदलाव की। भारत अब डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेस पर फोकस कर रहा है। ये वो एरियाज हैं जहां ग्लोबल लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन कोई मेजर पावर लीड नहीं कर रहा। बड़े फोरम्स में टेंशंस के कारण भारत अब छोटे एजाइल कोलिशंस पर ध्यान दे रहा है। ये स्ट्रैटेजी उन गैप्स को भरने की है जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो ओडिशा में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन बढ़कर 1858 हो गई है। ये 32 की वृद्धि है। इनमें से 1424 क्रोकोडाइल्स सिर्फ कनिका वाइल्ड लाइफ रेंज में स्पॉटेड हुए हैं। अब ड्रोन बेस्ड सर्वे मेथड का इस्तेमाल हो रहा है मॉनिटरिंग के लिए। भारत में 3 प्रकार के क्रोकोडाइलियंस हैं, सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का लाइफ स्पैन 40 से 70 साल तक होता है और मेल्स का साइज 4.3 से 5.2 मीटर्स तक होता है। इन स्पीशीज को हैबिटेट डिग्रेडेशन, पोचिंग और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस का खतरा है। यमन में कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो रहा है। सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस, यूएई बैक्ड सेपरेटिस्ट और हौती मिलिशियाज के बीच फाइटिंग चल रहा है। ये रीजनल फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर रहा है और सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का कारण बन रहा है। ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। डोमेस्टिक पॉलिसी के मामले में ऑपोजिशन की इलीगल इमिग्रेशन पर स्टांस को लेकर क्रिटिसिज्म हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में 6.5 करोड़ इलेक्टर्स को ओमिट किया गया है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ऑपोजिशन पब्लिक कंसर्न को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के एविडेंस को इग्नोर कर रहा है। तमिलनाडु ने नया हाइब्रिड पेंशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसे टीएपीएस कहते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। ये पेंशन सिक्योरिटी डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को अपग्रेड किया है। एफआई 2025 से 26 के लिए ये 7.3% हो गया है। ये स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक मोमेंटम के कारण है। ग्लोबल ग्रोथ रेजिलिएंट रह रही है डिस्पाइट वेरियस चैलेंजेस। इंडिया यूएई रिलेशंस में भी प्रोग्रेस हुई है। दोनों देशों ने बाइलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। साथ ही एनर्जी डील भी हुई है। गोल है ट्रेड को डबल करना। ये रीजनल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स के बीच हो रहा है जहां गल्फ में मिलिट्री टेंशंस बढ़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन थ्रैशी 1 चल रहा है। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। इसमें हवलदार गजेंद्र सिंह की डेथ हुई है जो बेहद दुखद है। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कमिटमेंट को दर्शाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक कंसर्निंग डेवलपमेंट ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 वीक्स के अंदर 3 टाइगर्स की डेथ हुई है इन फाइटिंग के कारण। ये सजेस्ट करता है कि पार्क की टाइगर पॉपुलेशन अपनी अपर लिमिट पर पहुंच गई है, जिससे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ग्लोबल डेमोग्राफिक्स में मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। चाइना की पॉपुलेशन चौथे कंसेक्यूटिव ईयर डिक्लाइन हुई है। 2025 में सिर्फ 7.92 मिलियन बर्थ्स हुए हैं, जो 1949 के बाद सबसे कम है। ये सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। कमोडिटी मार्केट्स में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई हिट किया है $94 पर आउंस पर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में। गोल्ड भी 4,690 रुपीज़ पर आउंस पर पहुंच गया है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करें तो रिसर्चर्स ने एक नया सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है जो मटेरियल साइंस में नए पॉसिबिलिटीज ओपन करती है। ये सभी डेवलपमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं और ग्लोबल चैलेंजेस तथा प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वे इन सभी एस्पेक्ट्स को समझें, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ हों, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हों या डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हों।
हर टॉपिक का अपना सिग्निफिकेंस है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आज के करंट अफेयर से ये क्लियर होता है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और भारत इन चेंजेस में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। डिजिटल फाइनेंस से लेकर डिप्लोमेटिक इनोवेशंस तक, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप्स तक, हर फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो आने वाले टाइम में मेजर इम्पैक्ट